स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। भदरवा में दरमियानी शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। भलेसा और ठाठरी में भी महसूस किए गए झटके। खौफ से लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले की वजह से कहीं से भी किसी जानी या माली नुकसान की फिलहाल इत्तला नहीं है। जिला रामबन में भी दरमियानी दर्जे के जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज वादी भदरवा से 7 किलोमीटर दूर बताया जाता है। तो भदरवा में दरमियानी शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। भलेसा और ठाठरी में भी महसूस किए गए जलजले के झटके। खौफ से लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले की वजह से कहीं से भी अभी कोई जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जिला रामबन में भी दरमियानी दर्जे के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज वादी भदरवा से 7 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। एसआईए ने नीलकंठ गंजू कत्ल केस की तहकीकात के लिए अवाम से मदद तलब की है। 3 दहाई कबल रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू के कत्ल के पीछे बड़ी मुजरिमाना साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एसआईए ने एक मकतूब के जरिए इस कत्ल केस के हकायक या हालात से वाकिफ तमाम अफराद से अपील की है कि सामने आएं और केस की तहकीकात में मदद करें। एलामिया में मजीद कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखा जाएगा और इसके अलावा तमाम मुफीद और मुतल्लिका मालूमात को मुनासिब इनाम दिया जाएगा। अवाम से कहा गया है कि वो 8899004976 इस नंबर पर या ईमेल sspsiakmr@jkpolice.gov.in इस ईमेल आईडी पर इस कत्ल के मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए राब्ता कर सकते हैं। और जम्मू से जयपुर जाने वाली स्लीपर बस जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर कठुआ में बरवाल मोड़ के करीब डिवाइडर को अबूर करते हुए टैंकर से जा टकराई, जिसकी वजह से टैंकर ड्राइवर जख्मी हो गया। ऑयल टैंकर जालंधर से लद्दाख जा रहा था। मकामी लोगों ने बस में सवार मुसाफिरों को बाहर निकाला और टैंकर ड्राइवर को जीएमसी कठुआ शिफ्ट किया गया। लोगों ने बताया कि बस के सामने एक जानवर आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में यह हादसा पेश आया। बस में मौजूद सभी मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। जा रहे थे तो एकदम से हम स्लीपर में बैठे थे, वैसे तो पता नहीं लगा, लेकिन इधर से इधर ऐसे झटका लगा तो एकदम से बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, कोशिश की कि जल्दी से जल्दी बाहर निकले। धुआं निकल रहा था बस से बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को बचाने की कोशिश थी सबसे पहले। तो बता रहे हैं कि गाय को बचाने के लिए इन्होंने डिवाइडर क्रॉस कर दिया, सामने ट्रक आ रहा था, बस ऐसे ही बताया जा रहा है। ना तो जहाँ पे कोई टीम आई, अभी पुलिस वाले आए थे जो भी है, जिन्होंने अभी हेल्प की है जो भी है, लेकिन है कि अभी इनको बोल रहे हैं कि ये क्रेन लाएं। कोई कहाँ से लाएंगे ये क्रेन? अब बस रोड पे खड़ी है, एक साइड से रोड ब्लॉक हुआ है, ठीक है ना, तो कैसे निकलेंगी गाड़ियाँ? अभी मैं खुद मतलब कि वहाँ से अभी जहाँ 1.5 घंटा पहले जहाँ से जा रहा था, तो इनकी हेल्प की, जहाँ से गाड़ियाँ जो भी है मतलब कि ब्लॉक हुई थी कभी। और राजौरी जिले के एक दूर अफ्तादा गांव में दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। जंगी लिबास में मलबूस एक मुश्तबा पाकिस्तानी दहशतगर्द को 2 दिन पहले मार गिराया गया था। इस वाक़े के बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ मुल्का देहात में पेट्रोलिंग और तलाशी चला रही है। तलाशी अभियान लगातार जारी है। हज कमेटी लद्दाख यूटी ने हज 2023 के आज़ादारियों के बारे में जायजा इजलास लिया। एमपी लद्दाख चिमयांग सेरिंग नामग्याल ने इजलास में शिरकत की। हज के साथ तैनात अफसरान और हजाज के नुमाइंदे भी शरीक हुए। एमपी लद्दाख चिमयांग सेरिंग नामग्याल ने हज कमेटी लद्दाख की कामयाब पहल पर हज कमेटी लद्दाख की टीम को सराहा। जुलूस की शक्ल में लोग जाते हैं गांव देहात में, जैसे आते हैं ना लोग, तो उनका वेलकम करना या उनको ओवरऑल पे डिस्कशन रहा कि इस साल का जो 2023 का
हज किस तरह रहा, उनसे फीडबैक लिया, कहाँ पे क्या कमी पेशी रही कि नेक्स्ट में 2024 का जो हज से शुरू होगा उसके लिए हम उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सके। और कुछ हमारे जो हुजाज में से भी, ख़ासकर आका शेख कराती साहब और ज़िया साहब हुजाज किराम में से मखसूस यहाँ पर मदऊ करके लाए थे कि उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ फीडबैक वगैरह जो भी लिया। तो सबके जो भी ग्रीवेंस हाजियों को लेकर था, जो भी मसाइल दरपेश आए इस साल हज के लिए, तो ऑलमोस्ट हमारा 90% बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें हमारे जो खादिमीन अल हुजाज, जो ट्रेनर्स की ने जो अच्छा ट्रेनिंग दिया। और डीजीपीआरओ ने सांबा जिले के सरहदी इलाकों को जोड़ने वाले देवक नदी पर बीआरओ की जानिब से बनाए गए पुल का मुआयना किया। ये पुल 422 मीटर लंबा है और इसे 23 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मीडिया से बात करते हुए डीजीपीआरओ राजीव चौधरी ने इस मौके पर कहा कि ये पुल सरहद की हिफाजत में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीआरओ की तरफ से कई अहम सड़कें तामीर की जा रही हैं, जिनमें अखनूर पुंछ सड़क का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये जो पुल है देवक नदी के ऊपर, इसका सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और सोशो इकोनॉमिक एंगल से भी। सामरिक दृष्टि से इसलिए कि कभी भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारी फोर्सेस उस तरफ से इधर आ सकती हैं जल्दी से। और ये फूलपुर और कौलपुर के जो गांव हैं, दो महत्वपूर्ण गांव हैं जो आईबी के साथ में, उनके लोगों को बहुत कठिनाई होती थी। पहले वो नदी के बीच में से जाते थे, जब पानी बढ़ जाता है तो उनको आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे आपको मालूम है कि ये ब्रिज यहाँ से जैसे हम देखते हैं आईबी से केवल 3.5 किलोमीटर पर है, तो हमारी फोर्सेस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। महकमा बागबानी कश्मीर ने हाल ही में शुरू किए गए मेरी मिट्टी मेरा देश बैनर के तहत पूरी वादी में किसानों के लिए सरगर्मियों का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि इन सरगर्मियों का मकसद किसानों को नई फसलों को मुतारिफ कराने के बारे में आगाह करना है, जो कि आला मयार के फल जल्द पकने और बीमारियों के खिलाफ मज़ाहमत फराहम करेगी। तो आजकल के जो इवेंट्स अंडर द बैनर मेरी माटी मेरा देश हम हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। मैंने भी एक दो इवेंट्स में खुद पार्टिसिपेट किया। हर डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है। पर्पज़ यही है कि हम लोगों तक पहुँचे। हम ऑलरेडी लोगों के पास जाते हैं, लोगों को कलेक्ट करके अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, उनसे डायरेक्टली मिलते भी हैं, उनके बागात में जाके भी उनको एक्सपर्टाइज जो डिपार्टमेंट की है, नॉलेज जो है हार्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस, उनके बारे में बोलते हैं। मगर आजकल इस जो ये मेरी माटी मेरा देश है, इसमें स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं ताकि जो हमारे फार्मर्स है, जो हमारे यूथ है, इनफैक्ट हमने कुछ दिन पहले डिग्री कॉलेज ज़कोरा जो हमारा है उधर भी प्रोग्राम किया। और हम खबर आपको बता रहे हैं, सनअत तजारत और हैंडलूम डिपार्टमेंट कारगिल के ज़रिए तमाम कौमी हैंडलूम डे हफ्ता मनाया जा रहा है। इस दौरान डीसी कारगिल श्रीकांत ने स्टॉल का दौरा किया। मईशत को मजबूत करने और सनतों के बारे में भी और ज़्यादा जानकारी फराहम करने के लिए तमाम रिवायती फ़न और दस्तकारी और मकामी हुनर मौजूद थे। डीसी कारगिल ने एडीसी और ज़िले अफसरान ने इस मौके पर गुफ्तगू की। Julengi minga tsiring doskari nongle national helnum de ngajang ikaskap thopste ngaja jagmar dunjak chige pia hapta chige pia ngaja chok chun chun las chokan gune pia skap gala thopte lojir ngajik song ongle ngaja delhi har langche tene ngaje inarwang iko parang serpok mangpo kyong ongle lojir ngajik ne phala ngaja chok chun chun। देखिए, नेशनल हैंडलूम डे जो है ये पूरी कंट्री में मनाया जा रहा है। सबसे पहला नेशनल हैंडलूम डे जो था वो 7 अगस्त 2015 को चेन्नई के अंदर मनाया गया था, जिसका इनागुरेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और हम यूटी के अंदर जो है तीसरा नेशनल हैंडलूम मना रहे हैं।
इसमें ये 7 दिन रहेगा। आज शुरू हो रहा है और 14 तारीख को जो ख़त्म हो जाएगा। ये 7 दिन के अंदर जो है यहाँ पे ये 30 स्टॉल्स हमने लगाए हैं और आपने देखा होगा कि हर स्टॉल के अंदर जो है ये लद्दाखी प्रोडक्ट्स जो है डिस्प्ले किए गए हैं। इससे इनकी प्रमोशन भी होगी, प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी, और इनकी जो है वो। और डीसी करगिल ने LAHDC करगिल के 5वें आम इंतखाबात के लिए मॉडल ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के सिलसिले में जिला पुलिस अफसरान की मीटिंग की सदारत की। और मीटिंग में SP करगिल अनायत अली चौधरी, इलेक्शन ऑफिसर ADC करगिल गुलाम मेहुद्दीन वानी, नोडल अफसर MCCACR करगिल मोहम्मद शरीफ मौजूद थे। आज़ादाना और मुंसिफाना इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए MCC पर सख्ती से अमल दरामद, इंतखाबी अखराजात की निगरानी, अमन व अमान की बहाली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्कूलों में बच्चों की सलाहियतों और इनकी जहनी नशोनुमा को उजागर करने के लिए टाइकथान नाम से नुमाइश और मुकाबले शुरू किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद टाइकथान 2023 स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जम्मू व कश्मीर ने ये पहल की है, जिसमें इख्तिराई यानी जदीद ख्यालात और मकामी वर्से की बहाली की थीम को फ़रोग दिया जाएगा। इसी कड़ी के तहत ज़िला बारामूला के स्कूल सरफहरिस्त हैं, जिसमें गंज ख्वाजा कासिम के मदीना पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मुतासर करने और दाद देने वाली चीज़ें तख्लीक की हैं, जिनको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग टीम ने काफ़ी सताइश की है। बच्चों ने भी ऐसे मौके पर और ऐसे प्लेटफॉर्म पर देने पर खुशी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि इस कोशिश से बच्चों की तख्लीकी जहनी नशोनुमा होकर साइंस की दुनिया में नए इनकलाबात रूनुमा हो सकते हैं। इसके अंदर जो स्किल्स का जो हुनर है वो भी इसके अंदर आ जाए, क्योंकि आजकल ज़माना जो है स्किल्स का ज़माना है। स्किल के बेस पर आज हर कोई चीज़ मिलती है। बाहर अगर हम जाए, किसी भी कंट्री में जाए, बाहर किसी भी फील्ड में अगर हम काम करना चाहते हैं, इसके लिए स्किल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए ये टाइकथन प्रोग्राम NEP यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुई, उन्होंने ये लॉन्च किया एक प्रोग्राम, टाइकथन प्रोग्राम। मैं भी इसमें हिस्सा लिया। इससे मुझे नहीं लगता कि हम पहले, इससे पहले क्लासरूम्स में रहते थे, क्लासरूम्स में सिर्फ स्टडी करते थे। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम की वजह से, इस कंपटीशन की वजह से हम क्लासरूम से बाहर आए। क्लासरूम से बाहर आके जो स्ट्रेसफुल लाइफ थी, जो डिप्रेशन की लाइफ थी, वो हमने छोड़ दी। अमिक मकसद कि स्टूडेंट अमिस मज टैलेंट सारे पता कि पढ़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट स्टूडेंट्स अंदर आसान टैलेंट नबर कहें। आज स्कूलस मज टाइकथन कॉम्पिटिशन 2023 मज आई मोर सोन स्कूल गोडनिक्स नंबरस पे ये मज ईत चीज़ बनाई। जब उनके जो इनोवेटिव माइंड्स है वो जब इनकी क्रिएशन होगी और साथ साथ जो अपनी हमारी लोकल हेरिटेज है उसकी भी वुसअत होगी, उसका फ़रोग होगा। और इससे यही फ़ायदा होगा कि बच्चे जो हैं इनके जहने जो हैं, इनके जहनों के जो दरीचे हैं वो खुल जाएंगे और ये आगे चलकर साइंटिस्ट्स बन सकते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पहली खबर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कुछ अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आग लगी। आग के चलते इमारत की मंजिल से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इंटैक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने बिलासपुर एम्स प्रशासन पर मनमानी का लगाया आरोप। कहा, एम्स में समानांतर सरकार चल रही है। केंद्र के 2 बड़े भाजपा नेताओं के इशारे पर एम्स प्रशासन कर रहा है काम। शिमला में आउटसोर्स कर्मचारियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन। बड़ी मात्रा में आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल पहुंचे और आउटसोर्स कर्मचारियों की परेशानियों और मांगों को लेकर किया विचार विमर्श।
चौपाल विधानसभा क्षेत्र में आपदा से निजी एवं सरकारी संपत्तियों को लगभग 90 करोड़ रुपए का नुकसान, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान का बयान। सोलन में भारी बारिश से एचआरटीसी विभाग को काफी नुकसान, आरएम दर्शन सिंह ने कहा चंडीगढ़ से शिमला की ओर जाने वाली लॉन्ग रूट की बसें नाहन होकर शिमला की ओर जा रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ से कुल्लू में विभिन्न विभागों को 1176 करोड़ रुपए का नुकसान, लोक निर्माण विभाग को 350 करोड़ रुपए जबकि जल शक्ति विभाग को 320 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन। एक और अहम खबर बद्दी से, जहां हांडाकुंडी में माइनिंग एंड डिटेक्टिव सेल और मानपुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, खनन में लगे एक जेसीबी और 2 टिप्पर को किया जब्त। नूरपुर के पंचायत कोपड़ा में डबल मर्डर के आरोपी अंकुश का घर रहस्यमय तरीके से जला, पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। औद्योगिक नगरी बद्दी में पुलिस ने नशीली दवाओं की खेप पकड़ी, पुलिस ने आरोपी से 25,000 से ज्यादा नशीली दवाओं की गोलियां की बरामद। सावन का 5वां सोमवार आज, ऐसे में शिवालयों और शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JK लिस्ट पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। पोटोवाल शोपियां में हाल ही में करंट लगने से एक नौजवान की मौत हो गई थी। ताहम सितम ज़रीफ़ी यह है कि इंतजामिया से कोई भी मुतवफ़ी के घर नहीं गया। मुतवफ़ी के अहले खाना मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं। इससे कबल शोपियां जिले में महकमे की लापरवाही के बायस ऐसे कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं और नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। युतुय अपील करन गमिस सब्जी हंद दोन बचस इंसाफ मिलन क्या गरस मज ना सह कह कमाए सह सब्जी दोन बच्चे बस युतुय अपील कर क्या इंसाफ मिलन तमिस सब्जी दोन बचस अनलोड वन आयो गर मतलब यह तमिस पता कह बस मतलब मे गति डेथ सह वोत योतन ये कह फोन वोन मा कर खंदार मा कह पृन ये वोत ये गाड़ थमुत साइड पे लजम गाड़ सत तार तो तमिस गुजरो अथस मतलब गुमुत बोन दायर अति गुजरोमुत। और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुनको ने तालीमी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। रिसोर्स पर्सन डॉक्टर गुलाम मेहदी साइंसदान और जावेद इकबाल असिस्टेंट प्रोफेसर GDC सनको थे। मज़कूरा प्रोग्राम का थीम ज़राअत और डेयरी फार्मिंग था। प्रोग्राम में मेज़बान स्कूल के तलबा के साथ करीबी 10 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान तलबा को लंच और रिफ्रेशमेंट भी पेश की गई। तो एक लेवल ख़त्म करने के बाद चाहे कॉलेज या डिग्री यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद अगर थोड़ी दूर अगर बेरोज़गार रहे तो वो उसी पीरियड में स्किल होने की वजह से अपना कुछ इनकम जनरेट कर सके। इसके अलावा का साथ है कि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्किल आज के टाइम में थोड़ा स्किल लोगों में तो बहुत कम होने लगा है। इनफैक्ट लद्दाख में दूसरे जगहों के मुकाबले में ऐसा है कि यहाँ पर पोटेंशियल्स है। पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए या इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए बच्चों को आगे आना ज़रूरी भी है। यानी बच्चे हम अभी से अगर हम तैयार करके वैल्यू एडिशन जैसे आपका अनाज है उसको एक अच्छी प्रोडक्ट में एक समझो कि जायका तो बनाने में उसमें ये भी एक स्किल एजुकेशन होता है। यानी अनाज को एक कीमती तरीके से मतलब प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए या आपको जो सब्ज़ी है हमारा राउंड ईयर हमें यहाँ ऐसा टेम्परेचर यहाँ पर हमें राउंड ईयर सब्ज़ी हमें दस्तयाब नहीं होता है। इस सब्ज़ी को कैसे प्रिजर्व किया जाए इसमें प्रिजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन में समझो कि एक स्किल ट्रेनिंग होता है। मैं इसे ही मिसाल ले रहा हूँ। या इसी तरह लद्दाख में कुछ ऐसे पोटेंशियल्स है जैसे आपका मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहा हूँ तो इन मेडिसिनल प्लांट को कंजर्वेशन मेथड यानी किस तरीके से उन पौधों को बढ़ाया जाए उन पौधों का इस्तेमाल किया जाए ये भी एक स्किल होता है। यानी कंजर्वेशन में आपका प्लांट का प्रोपगेशन कैसे किया जाता है और एक राइट टाइम हार्वेस्टिंग ये चीज़ें जानना बहुत इसमें भी एक स्किल होता है। NEP का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा था उसके लिए हमने एक यहाँ पर प्रोग्राम रखा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जिसको UT लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें एक टॉपिक दिया था एग्रीकल्चर एंड उसका सब टाइटल दिया था डेयरी वर्किंग के ऊपर। हाँ इन दोनों प्रोग्राम के ऊपर इन दोनों
थीम के ऊपर हमने बात करने के लिए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर गेस्ट भी बुलाया था। आज एक गेस्ट था जो हमारे सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट है KVK के असिस्टेंट प्रोफेसर जावेद नाकी साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी सांको कैंपस से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बच्चों को अच्छी तरह से इन एग्रीकल्चर के क्या स्कोप है और डेयरी वर्कर के क्या स्कोप से आइंदा आने वाले दिनों में, इनके लिए बच्चों को अच्छी तरह से ब्रीफिंग किया। और यहाँ पे हमारे जो 2 गेस्ट आए थे, एक तो मेहदी साहब था जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था सुकास करगिल का, और दूसरा जावेद अकबाल था सीनियर प्रोफेसर डिग्री कॉलेज संकू का। तो बच्चों को उसमें क्या क्या सिखाया? अच्छा, उसमें बच्चों को ये सिखाया कि हम एग्रीकल्चर किस तरह करेंगे और एग्रीकल्चर के क्या स्कोप है, बच्चों को किस तरह एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाहिए यहाँ पे, ख़ासकर हमारे लद्दाख रीजन में। ख़ासकर हमारे लद्दाख रीजन में जो मेन जो प्लान है, जो सबकथॉन है, उसका कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसका स्कोप है, जो मेडिसिनल स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसके बारे में उसने यहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस दिया। इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम त्राल में 4th योगासना 2 रोज़ा चैंपियनशिप अख्ताम पजीर हुई, जिसमें फौजी, पुलिस और खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने शमूलियत की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेल पेश करके हाजरीन को खूब महसूस किया। तकरीब के आखिर में इनामी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ मकामी सहाफ़ियों को भी इनामात से नवाजा गया। पर 4th डिस्ट्रिक्ट योगासना चैंपियनशिप चल रही है 2 दिन से। इसमें काफ़ी सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड है स्पोर्ट्स में, तो इन पे हम मेहनत कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने यहाँ से 6 योगासना प्लेयर, नेशनल प्लेयर दिए हैं। इस साल एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी टक्कर का जो मुकाबला है स्टेट लेवल का होने वाला है। शायद इस साल जम्मू कश्मीर योगा आसना स्पोर्ट्स होस्ट कर रही है, नेशनल जो होगा वो कश्मीर में ही होगा। तो हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पर, ताकि अलग अलग स्कूलों में जाके उनको मोटिवेट करते हैं, तब जाकर इतने सारे बच्चों की आप पार्टिसिपेशन यहाँ पे देख रहे हो, तो ये भी मुमकिन हो पाया है। त्राल के आरिपल तहसील में गुज़िश्ता शब भी बादल फट जाने की वजह से नारिस्तान और सतूरा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से मेवा बागात, खड़ी फसलों, राब्ता सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। ADC त्राल साजिद नक्काश ने इन इलाकों का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया और लोगों को मुनासिब मुआवजा फराहम करने की यकीन दहानी कराई। 3-4 दिन से जो बारिश हो रही है सर, इससे जो ऊपर पहाड़ी इलाकों में जो बादल फटते हैं सर, उससे जो ज़मीनी सतह हमारे गांव को बहुत नुकसान हुआ है सर। तो यहाँ से नारस्तान से गुजर बस्ती जो रोड चल रही थी सर, कम से कम हम 70-80 11 वहाँ जाओ सर, हमें बिल्कुल रोड की जो परेशानी वो सैलाब ने बिल्कुल बहकर ले गया सर, सैलाब उसको। और सर हमारा जो यहाँ नारस्तान का पुल है सर, सामने वाला पुल है सर, इसको भी नुकसान हुआ है सर। ऊपर डोग में बादल फाटने से इतना नुकसान गरीब गुजरों को और कश्मीरियों को हो गया नुकसान। और मेरा जो भाई का लड़का है उसका नुकसान भी हो गया, उसका नाम नूर मोहम्मद है। देखिए, ये आपको भी पता है कि जो नारिस्तान का इलाका है ये हाईली वल्नरेबल एरिया है। यहाँ आए दिन जो है बारिशें होती रहती हैं और उसकी वजह से फ्लड्स होते हैं। तो इस सिलसिले में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इक़दाम करने होते हैं, वी हैव बीन डूइंग दैट एंड इमीडिएट रेस्क्यू जो भी है या इमीडिएट जो एक्शन लेना होता है वो हम करते हैं और उसके बाद तखमीना भी लगाते हैं लॉस का, और बाज़ाब्ता तौर उसका एक मुनज़्ज़म तरीका है जो हम अप्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है तो दिस इज़ समथिंग वेरी सेंसिटिव फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम वहाँ पे मौके पे जो टीम्स को भेजते हैं, वहाँ असेसमेंट होती है। तो उस सिलसिले में हमने ये जो कल पिछले कई दिनों से इंसेसेंट रेन्स की वजह से या टॉरेंशियल रेन्स की वजह से जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये जो फ्लैश फ्लड हो रहे हैं, उसकी वजह से जो भी नुकसान हुए हैं उसका हमने बाज़ाब्ता तौर मुनज़्ज़म तरीके से
टीम्स को भेजा और जहाँ जहाँ पे भी रेस्क्यू का जहाँ जहाँ पे भी कोई करेक्शंस या कोई ये जो रोड्स वगैरह या नलकों से जो पानी का जो उनके घरों तक नए सिरे से ये करना इंतज़ाम करवाना, वो सारा का सारा हम कर रहे हैं। हेडलाइंस